तुम कहना और मैं मान लूंगा कि अब हमारे बीच सब खत्म हो गया है। अब तुम्हारे साथ रात भर जागना नहीं होता, पढ़ना पढ़ाना नहीं होता, बेमतलब का हंसना हंसाना नहीं होता कि तुम कहो कि थोड़ी देर और रुक जाओ तुम मेरे पास, और मैं रुक जाऊं हमेशा के लिए। मैं रुक गया हूं हमेशा के लिए, रुका रहूंगा हमेशा के लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये दुनिया जीत जाना चाहता हूँ। बुलंदियों पर अपना नाम लिखाना चाहता हूँ। मतलब कि इस दुनिया में तुमसे सीखा हुआ प्यार फैलाना चाहता हूँ। देखना मेरी चाहतें एक दिन रंग लाएंगी। बहारें मुझे देखकर मुस्कुराएंगी। तब तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। फिर उस दिन तुम कहना और मैं मान लूंगा कि हमारे बीच कभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। अब हम चलते हैं एक्सेल की उस जगह पे जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा यादें बनाई। मतलब खूब बैठे, खूब जो लोग फूंकते हैं उन्होंने खूब फूंका, खूब चायें चली हैं, खूब कॉफ़ी चली है, ऑमलेट पे चर्चाएँ हुई हैं। तो उस जगह चलते हैं जिसका नाम है एक्सेल ढाबा। एक्सेल ढाबा में जैसे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे सारा खाने पीने का व्यवस्था होती है और वहाँ पे वो काउंटर है। उसके बाद जैसे कि गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे हम PMHRM वाले भी आते हैं और GMP वाले भी आते हैं, और हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं। मतलब घंटों हमने वेस्ट किए हैं, या वेस्ट कहेंगे या कहेंगे कि हमने उनको यूज़ किया है अपने 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 एक दूसरे से कनेक्ट होने में, या उन कंसेप्ट्स को समझने में जो कि हम कंसेप्ट्स क्लास में मिस कर गए थे। ठीक है, यहाँ काउंटर लगता है जहाँ पे हम ऑर्डर देते हैं। यहाँ पे एक अंकल बैठते हैं, वो ऑर्डर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से होते हैं किचन में जाते हैं। ये किचन है, और फिर हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे चाय सुट्टा वाला माहौल चलता है। तो चाय सुट्टा वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं और अपना समय गुजारते हैं। मैं तो नहीं पीता, पर मैं उनके साथ बैठा ज़रूर हूँ और बहुत बार बैठा हूँ। हाँ, तो तो अब हम GMP रेजिडेंस की तरफ आ चुके हैं, और अब मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको वो है GMP रेजिडेंस टोटली। तो सबसे पहले GMP रेजिडेंस को हम एक्सेल ढाबा से निकल के जो एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारे मेस के किचन का खुफिया रास्ता। तो यहाँ से मेस वाले और ये ढाबा वाले इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद अब हम चलते हैं। ये A ब्लॉक है, ठीक है। बेसिकली इसमें शायद कुछ प्रोफेसर्स रहते हैं, या उसके बाद जब ये कोविड आया तो क्वारंटीन ब्लॉक बना दिया गया इसको। यहाँ पे कोई GMP वाला स्टूडेंट नहीं रहता। जब हमें कोविड, मतलब हमारे बैच को में 3 लोगों को कोविड हुआ था, तो वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे इस ब्लॉक में क्वारंटीन के लिए। पर बाकी वो जल्दी ही ठीक हो गए। वो ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा कोविड था, वो असिम्प्टोमेटिक थे और फिर समय रहते वो अच्छे हो गए। उसके बाद जो हम चलते हैं, जो हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर का पूरा इंतज़ाम रहा है, वो कहाँ रहा है? वो रहा है हमारे मेस में, हमारे डाइनिंग हॉल में। तो हम देखेंगे कि हमारा जो डाइनिंग हॉल है वो किस तरीके से कितना बढ़िया बनाया हुआ है, लेकिन पुराना हो गया है। मतलब शायद बहुत अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करी है इन लोगों ने इसकी। अब हम चलते हैं मेस की ओर, ठीक है। तो मेस में मैं बताऊँगा कि कौन कहाँ क्या कैसे करता था। तो सबसे पहले अगर हम जाएंगे तो हम कहाँ खाना खाते थे। मेरा ग्रुप जो था, मेरे ग्रुप के लिए सबसे सबसे जो रेगुलर टेबल थी वो ये टेबल थी। या तो हम इस टेबल पे बैठते थे या तो हम उस टेबल पे बैठते थे जनरली। लेकिन कभी कभी वैसा भी होता था कि अगर भीड़ होती थी तो हम नहीं बैठते थे। तो हमारे पास ये पूरा खाने का एरिया था, ये पूरा खाने का एरिया है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे, और उसके बाद फिर वहाँ पे वॉश बेसिन है। यहाँ पे हमने वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन किया था, जिसमें मैं मिस्टर एक्सलराई बना था।
पता नहीं लोगों ने क्यों चुना था मुझे, पर यहाँ पे हमने वो किया था, क्या कहते हैं, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन किया गया, क्योंकि हमें बाहर परमिशन नहीं मिली थी कुछ भी करने के लिए। उसके लिए हम लेकिन काफ़ी झगड़े, हमारा कल्ट कौन जो था वो काफ़ी उसने काफ़ी झगड़ा किया, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली, तो हमने यहीं की परमिशन लेके यहीं पे हमने सब कुछ किया। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि वॉश बेसिन हमारा, हम हाथ मुंह जहाँ धोते थे, ये हमारा वॉश बेसिन है, और यहाँ से ही हम निकल के हम जाएंगे अपने टीटी रूम की तरफ। ठीक है, टीटी रूम देख के, ये बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक हमारा पिछले वाला था, ये बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक में फैमिली क्वार्टर्स है, जो तो फैमिलीज आते हैं जीएमपी के, वो इस ब्लॉक में रहते हैं। ये टीटी रूम है, यहाँ पे टीटी टेबल और कैरम रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने टीटी बैट्स खरीदे, लेकिन फिर वो बहुत लेट खरीदे, तो ज़्यादा नहीं खेल पाए, लेकिन बहुत अच्छे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं। अंशुल बहुत अच्छा खेलते हैं, शुभम बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उन लोगों के साथ मैं कुछ गेम्स खेला और कुछ गेम्स हारा। उसके बाद हम यहाँ से बी ब्लॉक पे चलते हैं। ये बी ब्लॉक है जहाँ पे सारे लोग, सारे फैकल्टीज़ या फैकल्टीज़ भी, और वो लोग भी जो जीएमपी में आते हैं, जो कि फैमिली लेके आते हैं, वो यहाँ रुकते हैं, और वो यहीं से फिर जो भी है अपना काम वगैरह वगैरह जो भी है वो ही करते हैं। यहाँ पे कोई सिंगल आदमी नहीं रुकता। हाँ, तो यहाँ से बी ब्लॉक से निकल के हम पार्क की तरफ जाएंगे, जो जीएमपी का पार्क है। उसको हमने यूज़ किया ठंडों में धूप सेकने के लिए सबसे ज़्यादा, और ऐसी बातें करने के लिए। ऐसे कुछ नहीं होता है तो कहीं मीटिंग बुला लेते हैं, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। बहुत लोगों ने इस पार्क के पेड़ों का यूज़ किया अपने डीपीज़ बदलने के लिए, अपने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचने के लिए। पार्क में पेड़ बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बताऊँ तो आप देखोगे तो इस पार्क में इस तरफ देखोगे तो ये पेड़ बड़ा अच्छा है। रवि, आप थोड़ा सा इधर इस तरफ ले जाएं। आप ये पार्क में ये पेड़ बहुत अच्छा है। इस पेड़ पे काफ़ी यहाँ पे मेरा ऐसे, मैं यहाँ पे एक बार पुलअप्स कर रहा था तो मेरा हाथ छिल गया था, खून निकल आया था मेरे हाथ से। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पुलअप करना छोड़ दिया। उसके बाद फिर उधर वो पेड़ के नीचे मैंने थोड़ी बहुत तस्वीरें खिंचवाई हैं, पर वो तस्वीरें पृथ्वी ने खींची थी, पर वो तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं आई थी। बहुत खूबसूरत नहीं लग रहा था मैं उस दिन, आज जितना लग रहा हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं पे हम बैठे। जब स्टार्टिंग में मैं आया था तो कोई नहीं था, मतलब सिर्फ बैच 1 आया था, तो हम सिर्फ 14 लोग थे। तो हमारे लिए, और वो ठंडों का माहौल था, तो हमारे लिए पार्क जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उस टाइम, क्योंकि हम इस पार्क में ही बैठा करते थे, बातें किया करते थे, लोगों को जाना करते थे, समझा करते थे। इसके बाद इस पार्क से इतनी, हाँ, एक चीज़ और कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था, मैं रनिंग करता था तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, तो इस पार्क में ही स्टार्टिंग में रन किया करता था। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं और उत्कर्ष जाते थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, हमने जाना बंद कर दिया। और नहीं, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी घुटने में दर्द होने लगा था, क्योंकि मैं उस पर दौड़ा था, क्या बोलते हैं, हार्ड सरफेस पे दौड़ा था, तो उसमें घुटनों में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो फिर उसके साथ साथ मैंने जाना बंद कर दिया। और अब थोड़ा बहुत करता हूँ, कभी कभी खेल लेता हूँ, और अब तो कोविड की वजह से वो भी बंद हो गया, तो पता नहीं, शायद वापस घर जाके मैं फिर से वापस वेट गेन कर लूँ। यहाँ आके मैंने कुछ नहीं तो 4 kg लूज़ किया है, और थोड़ा सा फिट हो गया हूँ। अब पहले आप देखते अगर मुझे, तो मेरी बड़ी तोंद सी निकली थी, अब जो तोंद है वो थोड़ी सी है, अब ज़्यादा नहीं है, और फिट फील कर रहा हूँ। अब मेरे को कहीं भी दौड़ा लो, कहीं भी भगा लो, मैं नहीं हारूँगा। चलिए, हाँ, तो अब हम पार्क से निकल के बढ़ते हैं सी और डी जीएमपी ब्लॉक्स की तरफ। ये वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे रियली में हम रहते हैं। तो मेरा ब्लॉक था सी, और मेरे दोस्तों का ब्लॉक था डी। सी ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे लड़कियां रहती हैं, और
3rd और 4th फ्लोर पर लड़के रहते हैं, डी ब्लॉक में सारे ही लड़के रहते हैं। मेरा सी ब्लॉक क्यों है, क्योंकि मैं बैच 1 में आया था, प्लेसकॉम में था, तो इसलिए बैच 1 में आ गया था। और तो जो बैच 1 में आए थे उनको क्वारंटाइन भी सी ब्लॉक में किया गया, और उसके बाद फिर उनको रखा भी, उनको रूम भी अलॉट किया गया सी ब्लॉक में। तो कुछ 14 लोग थे हम, उन 14 लोगों को सी ब्लॉक में मिला। उसके बाद जब लड़कियां आई तो उनको क्वारंटाइन तो डी ब्लॉक में किया गया, लेकिन क्वारंटाइन के बाद उनको शिफ्ट कर दिया सी और सी ब्लॉक में 1st और 2nd फ्लोर पे, क्योंकि उनका वही फ्लोर था। यहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स की गाड़ियाँ रखी रहती हैं, हमारी कोई गाड़ी नहीं, हमें अलाउड नहीं है कि हम गाड़ियाँ लेके आएँ, तो प्रोफेसर्स की गाड़ियाँ रखी रहती हैं। ये धारा का रूम है, और उसके बाद वो सुरभि का रूम है जो हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम जाएंगे डी ब्लॉक की तरफ। डी ब्लॉक में सारे लड़के रहते हैं, तो सारे कंजर रहते हैं। आप इन रूम्स में बहुत सारे ऐसे रूम्स हैं जिनमें आप जाने की आपको हिम्मत करनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं इस रूम में जा रहा हूँ। तो बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही भयंकर रूम्स रहते हैं। इस सी ब्लॉक में हमारी दोस्त नम्रता रहती थी, जो अभी अपने हस्बैंड के साथ घर चली गई, और उन्होंने एक ट्रेल शुरू कर दिया है घर जाने का लोगों का। तो एक एक करके अब सब धीरे धीरे निकलेंगे। आज अरिजीत निकल जाएंगे, ऐश्वर्या निकल जाएंगी, और धीरे धीरे सब निकल जाएंगे। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि हमारा सैलून कहाँ है। तो यहाँ दो तरीके के सैलून है, एक बॉयज़ सैलून है, एक लेडीज़ सैलून है। तो जाहिर सी बात है मैं बॉयज़ सैलून में ही गया हूँगा। तो पहले जब मैं आया था तो मेरी दाढ़ी थी, और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ मैंने बढ़ाई, बाल भी बहुत बड़े हो गए थे बीच में। उसके बाद होली पे मुझे नंगा किया गया। हाँ, तो मुझे समझ आया कि मेरे को बाल और दाढ़ी कटवा लेनी चाहिए, क्योंकि मैं कितना ही बुरा दिख रहा हूँ, कितना ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम बाबा टाइप का हो गया हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा बॉयज़ सैलून, ये यहाँ पे, और ये बाल और दाढ़ी के 200 रुपये लेते हैं, ठीक है। ये लेडीज़ सैलून है, जहाँ लड़कियाँ अपनी मूछें कटवाती हैं। और तो मतलब काफ़ी टाइम तो ये बंद ही रहा जनरली बिकॉज ऑफ कोविड। अब थोड़े दिनों के लिए शायद खुलता था, मुझे एग्जैक्टली टाइमिंग्स नहीं पता, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मुझे एग्जैक्टली टाइमिंग्स नहीं पता। पर हाँ, ये कुछ लड़कियां यूज़ करती थी इसको, हाँ, हमारे बैच की, और PMHRM तो ऑब्वियसली यूज़ करता है। अब हम आते हैं अपने सबसे मेन जगह पे, वो है ग्रुप एक्ट। अभी क्लोज़ है क्योंकि सुबह का माहौल है। ये 10 से 11 बजे खोलते हैं और सुबह 4 बजे तक खोलते हैं। मतलब इनका जो डेडिकेशन है, अगर PMHRM वाले बंदे यहाँ अवेलेबल हैं तो इनका जो डेडिकेशन है वो इस लेवल का है कि मतलब धंधे के लिए कुछ भी, मतलब ये जैसे होता है ना, हम बिज़नेस मैनेजर्स हैं, वो दुनिया को हम मैनेजमेंट करना सिखा रहे हैं, दुनिया को ठग रहे हैं हम, और ये हमें ही ठग रहे हैं, ये गजब ही ठगते हैं। तो हमारा प्लेसकॉम का और बाकी लोगों का काफ़ी खर्चे जो होते थे हम यहीं से मैनेज करते थे। बहुत लोगों को हमें पार्टी देनी होती थी, बहुत लोगों को हमें खिलाना होता था, तो हम यहाँ से मैनेज करते थे यहाँ। और सबसे जो खुशनुमा चीज़ रही हमारे लिए, हमारी दोस्ती के लिए, वो रहा फाइबर। मतलब जूस रहता है वैसे तो, लेकिन हमने चॉकलेट शेक और जो भी हमें, मतलब अगर ब्रूबेक जाना है तो हम फाइबर कहेंगे। ये वर्ड कॉइन किया था उत्कर्ष नागर ने, ऑब्वियसली भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उत्कर्ष नागर ने ये वर्ड कॉइन किया था जब स्टार्टिंग में हम लोग आए थे, जो पहला बैच था, तो हम लोग आते थे तो उत्कर्ष नागर बोलते थे कि खाना बहुत खा लिया, अब थोड़ा फाइबर लेंगे तो खाना जो है वो पच जाएगा। तो हम वहाँ से फाइबर का शुरू हुआ। उसके बाद जब मेरा ग्रुप आया, रवि, अरिजीत, नम्रता, अभय, आमिर, ये सारे लोग आए, तो हमारा एक वो हो गया कि हम लंच के बाद नहीं करते थे, क्योंकि धूप हो जाती थी। तो क्योंकि जब ये लोग आए तो फरवरी में आए तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई। हमने शुरू किया क्या बोलते हैं, जब रात के समय डिनर के बाद हम क्या करते थे, पहले वॉक लेते थे, फिर डिनर के बाद हम 12-1 बजे या 2 बजे मिला करते थे वॉक के लिए। तो वो जो 20-21 की रात थी, उसमें हम जो पूरी रात जागे थे उसके
वो जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था, और ये ब्रूपैक जो है हमारा बहुत बड़ा साथी था उस रात को। तो वो हर दिन का हो गया था। अगर कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई सबमिशन नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो रात के 1 बजे या 2 बजे हम मिलेंगे यहाँ पे और फाइबर पियेंगे, और फिर अपने कमरों में सोने चले जाएंगे 3 बजे की रात को कम से कम। तो ये रही हमारी एक्सेलराई जर्नी। आई होप मैंने काफ़ी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज के दिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उतना वो नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हूँ, बिकॉज हमारे नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कैंपस में, और थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ मैं। तो आज का जो सीरीज़ है वो शायद उतना अच्छा ना हो, पर आई होप इसके पहले की जो सीरीज़ थी वो सारी बहुत बढ़िया रही होंगी, आपको मज़ा आएगा। सो दिस इज़ अखौरी अमन कुमार साइनिंग ऑफ विथ रवि शेखर, PGDM GMP 2020-21।